नमस्कार साथियों, स्टडी शॉर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुखदेव कंबोज। आज बात करेंगे पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर झील राजस्थान की काफ़ी इंपॉर्टेंट झील है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए बात करेंगे पुष्कर झील के बारे में। जैसे कि आप सामने फ़ोटो में देख सकते हो पुष्कर झील। अब चर्चा करेंगे इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिटेल जिससे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके उपनाम से रिलेटेड। उपनाम इसके कुछ एक हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट, पुष्कर झील को क्या बोला जाता है? कोंकण तीर्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोंकण तीर्थ बोला जाता है। इसी को तीर्थों का मामा या तीर्थों की नानी भी बोल दिया जाता है। पंचम तीर्थ, हिंदुओं का पंचम तीर्थ स्थल भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। और बात करें तो इसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। मंदिरों की नगरी इसलिए कहा जाता है, लगभग यहाँ पे कहा जाता है कि 400 मंदिर हैं, छोटे मोटे मिलाकर के 400 मंदिर हैं, तो इसको मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक नाम और इसको दिया गया है, पुरुषकारण्य। तो हमने देखा दोस्तों, इसको क्या क्या कहा जाता है? कोंकण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थों का मामा या नानी कहा जाता है, पंचम तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, मंदिरों की नगरी और पुरुषकारण्य। ये सारे इसके उपनाम हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। पुष्कर झील पर दोस्तों मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, जिसका आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग जो करवाता है, और इसको राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहते हैं। बाद में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो इसका निर्माण से जुड़ी बातें जो हैं, कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है पुष्कराण ब्राह्मणों द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? पुष्कराण ब्राह्मण के द्वारा इनका निर्माण किया गया। किसका? पुष्कर झील का। और एक इसके माना जाता है कि इसका निर्माण है वो गुलाब गिरने से हुआ है। किसके हाथ से? ब्रह्मा जी के हाथ से कहते हैं गुलाब गिर गया, और जिससे कि इस जो है पुष्कर झील का निर्माण हुआ है। इसके अलावा तीसरी जो प्रक्रिया मानी जाती है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा कहा जाता है। कालडेरा झील की तरह, कालडेरा झील की जो कैटेगरी है उसी के अंदर आती है पुष्कर झील, और ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ये निर्माण के लिए कुछ एक बातें थी। अब आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। इसको राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी के सभी पूछे जा चुके हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन झील अगर आपसे बात की जाए तो भी पुष्कर झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी पुष्कर झील है, और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर झील है। क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण जो है बढ़ गया था। और वर्ष 1997-98 में दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1997-98 के अंदर यहाँ पे सफाई अभियान चलाया गया था। कनाडा देश के सहयोग से सफाई अभियान चलाया गया था। तब काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण इसके अंदर फैल चुका था, और सबसे राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील मानी गई है। आगे बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में, और अब थोड़ा और चर्चा लेते हैं इसमें। अब कुछ एक इसके अंदर मानी जाती है, यानी कोई चीज़ें किसी को कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा मतलब माना जाता है। जो प्राचीन काल की जो बातें हैं उनको जो टर्मिनोलॉजी है, यानी इसका जो शाब्दीकरण है उसको बोलता है किंवदंतियाँ। क्या बोला जाता है दोस्तों? किंवदंतियाँ। उसको हम शब्द दे देते हैं एक, किंवदंतियाँ। किंवदंतियाँ का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा माना जाता है। क्या क्या माना जाता है इसके बारे में? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना जाता है, माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। क्या क्या माना जाता है? सबसे पहली बात इसमें मानी जाती है कि यहाँ पे कालिदास जी ने, कालिदास जो कि कवि थे, कालिदास जी के बारे में माना जाता है कि कालिदास जी ने इसके किनारे पर क्या की थी? अभिज्ञान शकुंतलम की अपनी रचना की थी। किसकी रचना की थी? अभिज्ञान शकुंतलम। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या बात है? इसके अलावा ये कहते हैं कि इसी के किनारे मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या जो है भंग की थी। मेनका जो थी, मेनका, उसने क्या की थी?
विश्वामित्र जो हैं यहाँ पे तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग किया था। किसकी तपस्या को? विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था। एक बात ये हो गई। अब आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, और क्या क्या बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कहते हैं दशरथ की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील के अंदर हुआ है। किसकी? दशरथ की। जो राम जी के फादर साहब थे दशरथ जी, उनकी अस्थियों का विसर्जन, ठीक है, अस्थि विसर्जन उनका इधर ही हुआ है, अस्थि विसर्जन। तो राम जी की राम जी के फादर दशरथ जी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी पुष्कर झील के अंदर किया गया था। इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, वन बाय वन देखते चलेंगे। इसके अलावा वेद व्यास जी ने इसी के किनारे, कहते हैं कि महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना जो है इसी के किनारे हुई थी। महाभारत की रचना जो है वो इसी के किनारे की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा, आप सभी को पता है। तो इसके अलावा और क्या क्या बातें इसके सामने आती हैं। कहते हैं वेदों को लिपिबद्ध भी इसी के किनारे किया गया था। वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। तो ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वेदों को लिपिबद्ध राजस्थान में किस झील के किनारे किया गया था, या महाभारत की रचना जो है वो किस झील के किनारे बैठ कर के की गई थी। इसके अलावा एक दो बातें और हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों का जो अंतिम मिलन हुआ था, कौरव और पांडवों का अंतिम मिलन, पांडवों का मिलन जो है इसी झील के किनारे पर हुआ था। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये बातें तो हो गई, इससे जुड़ी हुई कुछ जो हैं मान्यताएं हैं वो माना जाता है, जिसको अपने कहते हैं कि कालिदास द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। मेनका द्वारा विश्वामित्र की जो तपस्या जो है इसको भंग किया गया था। दशरथ जी की अस्थियों का विसर्जन इसके अंदर किया गया था। इसी के किनारे जो वेद व्यास जी ने महाभारत की जो रचना की थी, और वेदों को लिपिबद्ध करने का काम जो है इसी के किनारे पर किया गया था। कौरवों और पांडवों का अंतिम मिलन जो है वो भी इसी झील के किनारे हुआ था। तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अब झील के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि झील के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। ये हम बना देते हैं यहाँ पे पुष्कर झील। ये हो गई पुष्कर झील जो आपकी, इससे कुछ जुड़ी बातें हम लिखते जाएंगे। सबसे पहली बात ये क्या है, इसके अंदर ये अर्धचंद्राकार रूप के अंदर फैली गई है। किसके रूप में है? अर्धचंद्राकार इसकी शेप है, अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है। एक बात आप ये नोट कीजिए। इसके बाद इसमें जो जल की व्यवस्था करता है, जल की व्यवस्था होती है, ये मतलब इसके अंदर जो जल कहाँ से आता है? जल आता है, कहा जाता है सरस्वती नाले से। कहाँ से आता है? सरस्वती नाले से। तो सरस्वती नाला, ये बात हो गई। और बहुत सारी बातें इसके अंदर आती हैं। और एक पीछे किंवदंतियों के अंदर रह गया था, इसी के किनारे क्या किया गया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने पाठ किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने पाठ किया था। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे बैठ करके तपस्या की थी, पाठ किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। आगे बात करेंगे पुष्कर झील पर जो मेला लगता है, ठीक है, मेले का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। मेला कब लगता है? मेला लगता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है मेला।
तो ये बात हो गई। और ये मेला, इसका आयोजन यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को क्या करते हैं, मेला लगता है। और ये मेले की खास बात क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इस मेले की खास बात ये है कि राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, रंगीन मेला, कलरफुल फेयर, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। और इस मेले का आयोजन, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इस मेले का आयोजन कौन करता है, राजस्थान पर्यटन विभाग। तो राजस्थान पर्यटन विभाग जो है इस मेले का आयोजन करता है, हमारा पर्यटन विभाग। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, पर्यटन विभाग जो है इसका आयोजन करता। आगे थोड़ी सी बात करेंगे, चर्चा और करते हैं। तो हमने इसके मेले के बारे में बात कर ली, थोड़ी सी इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसके किनारे कुछ मंदिर हैं, ठीक है, उन मंदिरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी हैं, अक्सर पूछे गए हैं। तो मंदिरों की बात करेंगे। तो इसके किनारे पर एक मंदिर तो है, कौन सा, ये सारे किनारों पर मंदिर हैं। रंगा जी का मंदिर, किसका मंदिर है, रंगा जी का मंदिर, रंगा जी का मंदिर। तो रंगा जी का मंदिर है, तो ये बात हो गई। और किसका मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे है सावित्री माता जी का मंदिर है, सावित्री माता, सावित्री माता, माता जी का मंदिर है, सावित्री माता जी का मंदिर है। और सावित्री माता जी का जो मंदिर है वहीं पे राजस्थान का तीसरा रोपवे भी बनाया गया है। तो ये भी आपको यहाँ पे साथ साथ में ध्यान रख लेना है, राजस्थान का तीसरा रोपवे, राजस्थान का तीसरा रोपवे, तीसरा रोपवे, रोपवे सावित्री माता वाले मंदिर पर ही बनाया गया, ये बात हो गई। और इसी के किनारे कौन सा मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर आ गया। और इसके अलावा यहाँ पे जो रंगा जी का मंदिर है ये आप ध्यान रखें कि दक्षिण शैली के अंदर बना हुआ है। किसके अंदर बना हुआ है, दक्षिणी शैली के अंदर बना हुआ है, दक्षिणी शैली के अंदर बना हुआ। तो ये बात हो गई। हमने यहाँ देखा कि रंगा जी का मंदिर है, सावित्री माता जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। इसके अलावा और एक बूढ़ा पुष्कर है यहाँ पे, ठीक है, इसी के किनारे पर, जिसको कनिष्क पुष्कर स्थल भी कहते हैं, बूढ़ा पुष्कर भी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बूढ़ा पुष्कर भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर। और इसी को बोल देते हैं, यहाँ पे एक क्या है, कनिष्ठ पुष्कर स्थल भी है। क्या है इसके किनारे, कनिष्ठ पुष्कर स्थल। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए, कनिष्ठ पुष्कर स्थल है, कनिष्ठ पुष्कर स्थल है, ये बात हो गई। अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं। इसके अलावा जो बात आती है कि यहाँ पर कितने घाट हैं, ये क्वेश्चन आपसे अभी रिसेंटली पूछा गया था किसी एग्ज़ाम के अंदर कि 52 घाट हैं यहाँ पे। ये घाटों से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि इसके किनारे कितने घाट हैं, 52 घाट हैं। और 52 घाटों का जो निर्माण है वो निर्माण कहते हैं किसने करवाया था, मंडोर नरेश नाहर राव परिहार ने, ठीक है। मंडोर के नरेश किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, मंडोर नरेश ने करवाया था, ठीक है, मंडोर नरेश ने करवाया था, नाहर राव परिहार उसका नाम था। अब 52 घाटों के अंदर कुछ एक स्पेशल घाट हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ा घाट, सबसे बड़ा घाट, उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ा घाट, बड़ा घाट
सबसे बड़ा घाट की बात करेंगे तो सबसे बड़े घाट को यहाँ पे नाम दिया गया है कौन सा? जयपुर घाट। जयपुर घाट, तो जयपुर घाट कहा जाता है जो सबसे बड़ा घाट है इसके अंदर। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं आगे, और इसमें और चर्चा वाली बात यह है कि सबसे पवित्र घाट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पवित्र घाट, सबसे पवित्र घाट, पवित्र घाट, सबसे पवित्र घाट है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसको सबसे पवित्र घाट का नाम दिया गया है गौ घाट। गौ घाट, गौ घाट नाम से ये प्रसिद्ध है। और गौ घाट के अंदर से ही एक जुड़ी हुई बात है कि यहाँ पे जो हमारे पूर्व पीएम थे वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। वाजपेयी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। तो और आगे बात करते हैं, इसमें एक घाट और है और वो भी काफ़ी फेमस है, उसको कहते हैं महिला घाट। इसको कहते हैं महिला घाट। महिला घाट, महिला घाट जो है वो एक अंग्रेज मैडम ने करवाया था इसका निर्माण, महिला घाट, क्योंकि वो नहाने आई थी उस टाइम, तो महिलाओं के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं थी तो उसने करवाया था। इसका निर्माण जो है मैडम मेरी ने करवाया था। अंग्रेजों के टाइम में किसने करवाया था? मैडम मेरी। मैडम मेरी, मैडम मेरी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे? महिला घाट के अंदर गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन, अस्थि विसर्जन यहाँ पे किया गया था। वर्तमान में इसे, क्योंकि इसके गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन किया है, तो वर्तमान में इसी को क्या कह देते हैं? इसी घाट को क्या कहते हैं? गांधी घाट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? गांधी घाट भी कह देते हैं। गांधी घाट भी इसका नाम दे दिया जाता है। तो ये बातें हो गई। इसके अलावा कुछ बातें और हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ही हमने इसके बारे में, मेले के बारे में बात कर ली है, इसके किनारे जो भी आपके मंदिर हैं, रोपवे हैं, उसकी बात कर ली, 52 घाटों की बात कर ली हमने, और भर्तहरि गुफा इसके किनारे वो भी है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिए। यहाँ पे किनारे पर एक क्या है? भर्तहरि गुफा है। भर्तहरि गुफा, भर्तहरि गुफा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भर्तहरि की गुफा, तो ये बात हो गई। और कण्व मुनि आश्रम भी है। कौन सा? कण्व मुनि आश्रम। कण्व मुनि आश्रम, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, तसल्ली से आप याद करते जाइए। इसके साथ में कण्व मुनि का आश्रम भी है, ये बात हो गई। और ये जो झील है हमारी, ये केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर शामिल है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय झील संरक्षण योजना, केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर शामिल है। संरक्षण योजना, संरक्षण योजना के अंदर शामिल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने काफ़ी सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली पुष्कर झील के बारे में। और इसी के किनारे कहते हैं कि इसी के किनारे एक पंचकुंड भी है, जहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसी किनारे क्या है? एक पंचकुंड है। पंचकुंड भी है, जहाँ पे अज्ञातवास के दौरान कहते हैं कि पांडवों ने स्नान किया था। किसने स्नान किया था? पांडवों ने स्नान किया था। पांडवों ने स्नान किया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। पांडवों ने स्नान किया था। और यहाँ पे वर्तमान के अंदर, इसी जगह पे पंचकुंड में वर्तमान में यहाँ मृगवन की स्थापना की जा रही है। मृगवन की स्थापना की जा रही है। मृगवन की स्थापना की जा रही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने काफ़ी सारी बातें जो है पुष्कर झील के बारे में पढ़ी, तो एक बार फिर से हम फटाफट से रिपीट कर लेते हैं।
पुष्कर झील आप देख सकते हैं। पुष्कर झील के उपनाम जो हैं आप कोंकण तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी कहा जाता है इसको, हिंदुओं का पंचम तीर्थ स्थल कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, पुरुषकारणी कहा जाता है। इसके अलावा हमने बात की इसका निर्माण जो है कारण जो ब्राह्मणों द्वारा किया गया था, ब्रह्मा जी के हाथों से गुलाब गिरा उसके कारण से माना जाता है, और ज्वालामुखी से भी इसका निर्माण माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन झील, पवित्र झील, सबसे प्रदूषित झील, ये हमने बात की थी 97-98 में कनाडा के सहयोग से इसमें प्रदूषित झील को ठीक करने का काम किया गया था। इसके अलावा हमने बात की इसकी किंवदंतियाँ जिस यानी इसको कहा जाता है माना जाता है, इसके बारे में क्या क्या बातें मानी जाती हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की, मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या जो यहाँ पे भंग की थी, दशरथ जी ने उनका अस्थि विसर्जन यहाँ पे किया गया था, और महाभारत की रचना वेद व्यास ने इसी के किनारे की थी, वेदों को लिपिबद्ध इसी के किनारे किया गया था, कौरवों और पांडवों का अंतिम मिलन भी यहाँ पे हुआ था। इसके अलावा हमने बात की थी दोस्तों पुष्कर झील का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार रूप के अंदर फैली हुई है। इसमें जल की व्यवस्था सरस्वती नाले के द्वारा होती है। गुरु गोविंद वाली बात रह गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी के किनारे पे पाठ किया था, और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है, और मेले का आयोजन जो है राजस्थान पर्यटन विभाग करता है, और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला इसको कहा जाता है। ये सारी बातें हमने की थी। इसके अलावा हमने बात की थी इसके अंदर जो अपने हैं, इसके किनारे जो अपने मंदिर हैं, रंगा जी का मंदिर है जो दक्षिणी शैली के अंदर बना हुआ है, सावित्री माता जी का मंदिर है, और यहाँ पे ही राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया है। ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पे, बूढ़ा पुष्कर है, कनिष्ठ पुष्कर स्थल है। ये बातें हमने कर ली थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि घाटों की बात की थी। यहाँ पे 52 घाट हैं जिसको मंडोर नरेश द्वारा निर्माण किया गया था। सबसे बड़ा जो घाट है उसको जयपुर घाट कहते हैं, सबसे पवित्र घाट जो है इसको गो घाट कहते हैं, और सबसे गो घाट में क्या हुआ था, अस्थि विसर्जन किया गया था वाजपेयी जी का। महिला घाट है जिसको मैडम मेरी ने इसका निर्माण करवाया था। गांधी जी का अस्थि विसर्जन यहाँ पे किया था, इसी कारण इसी को अब गांधी घाट भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भृतहरि की गुफा है, कण्वन मुनि का आश्रम है, केंद्रीय झील संरक्षण योजना के अंदर ये शामिल है। पंचकुंड में इनके किनारे एक पंचकुंड है जिसको पांडवों का बोला जाता है कि अज्ञातवास में उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, स्नान किया था, और वहीं पे अब मृगवन की स्थापना की जाती है। तो ये सारी बातें दोस्तों थी किसके बारे में, पुष्कर झील के बारे में। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी कवर हो गई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।